सम्मेलन में नहीं आया, कविता सुनाने भी नहीं आया। मेरी कविताओं को तीर्थ कराने का अवसर है ये मेरे पास। परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति हो और मैं तुतलाती भाषा में कुछ कह सकूं। आप लोग उसे कविता कहो तो याद के आपका बड़प्पन है, पर मैं परम पूज्य स्वामी जी को सुना रहा हूं तो लगता है कि मैं पूरे महामंडल को सुना रहा हूं, क्योंकि जब महामंडलेश्वर सामने विराजमान हो तो संपूर्ण श्रोता जगत मेरे सामने मौजूद है। मैं सभी कवियों का भी आभार मानता हूं कि मेरे निवेदन पर आप लोग यहाँ पर पहुंचे। अब मुझे आज्ञा है कि मैं भी कुछ आपको सुना दूं। ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे ही कर लूंगा। शुरू करता हूँ। सभी कवियों ने बहुत ही अच्छा सुनाया। कमलेश जी ने, ओम आदर्शी जी ने, प्रिय दीपक पारिक जी ने और मेरी बहन कविता जोशी ने। क्योंकि ये मंच कविता नहीं है, फिर भी इन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी आपको बता रही थी कि सावन और प्रेम का सावन से कोई संबंध ही नहीं है। वो तो केवल उद्दीपन का काम करता है, और जिसके लिए उद्दीपन का काम करता है वो प्रेम ही नहीं है। अगर आपको प्रेम ही समझना है, सुनना है, तो श्रीमद् भागवत को आकर के सुनिए। इससे बड़ा प्रेम ग्रंथ कोई है ही नहीं। दरअसल हमारे समाज के विभिन्न हिस्सों पर फिल्मों का ऐसा व्यापक प्रभाव है कि उसके चलते हम नायक नायिकाओं के लिपटने चिपटने को मोहब्बत समझ बैठे। मैं इस नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं, अरे प्यार तो वो है जब रात 11 बजे तुम्हारी माँ हाथ में दूध का गिलास लेकर आए और माथे पर हाथ फिराते हुए कहे कि सो जा बेटा, कल पढ़ लेंगे। क्या बात। प्यार तो वो है जब आप स्कूल से या ट्यूशन से घर आने में लेट हो जाओ तो आपके पिताजी आपसे कहे कि मुझे मोबाइल कर देता तो मैं स्कूटर लेकर के तेरे को लेने आ जाता। प्रेम तो वो है जब इतराती हुई आपकी बहन आपसे कहे, देखती हूं मेरी शादी के बाद तुम्हारा काम कौन करता है। प्यार तो वो है जब मुस्कुराते हुए आपकी भाभी आपसे कहे, ओए छोरे, छोरी पटी की नहीं पटी। प्यार तो वो है जब आप निराश हो तो आपका बड़ा भाई आपसे आकर के कहे, चल चल नौटंकी, थोड़ा घूमने चलते हैं। प्यार तो वो है जब आपके दोस्त लोग आपको फोन करके कहे, ओए कमीने, जिंदा है कि मर गया। मेरा मानना है कि आप पांव भिगोए बिना समंदर पार कर सकते हो, और आंखों को भिगोए बिना मोहब्बत संभव नहीं। और आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं परम पूज्य स्वामी जी से सुन रहे हो, और प्रेम ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत को सुनना ही है तो ठीक है, वो तो कहीं भी सुना जा सकता है, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी जगदीशपुरी जी से भागवत सुनने का आनंद ही अलग है। ये बात मैं खुद कहता हूं कि मेरे पास एक तड़प होती है जब ये केकड़ी आते हैं तो मेरा बहुत मन रहता है, सब काम छोड़ करके स्वामी जी के सामने जमीन पर बैठ करके सुनने की कोशिश करता हूं जब भी मैं मौजूद होता हूं। मजबूरी ये बात है तो बात अलग है। स्वामी जी की कथा का सबसे बड़ा आनंद ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह पर निंदा की बात नहीं है, केवल विश्लेषण की बात है। भागवत कथाएं जब होती है ना तो कथा तो जाने कहाँ रह जाती है, 2-2 ढाई घंटे तक म्यूजिक के साथ नाच गान ही चलता रहता है, और फिर जो कथा सुनाई जाती है उसके पीछे के रहस्यों का तो पता ही नहीं चल पाता है कि ये कथा कहना क्या चाहती थी। क्या बात है। कई बार लोग राधा कृष्ण के गीतों को, इनको भजनों को सुन करके सोचते होंगे ये भी कोई बात है कि ऐसा भी कोई होता है क्या है, ये क्या सुना रहे सुखदेव मुनि, ये गोपियों के बारे में क्या कह रहे हैं। ये तो मति का भ्रम है। संत से सुनोगे तो अंदर के रहस्यों का पता चलेगा, क्योंकि इतिहास जहां खत्म होता है वहां से पुराण की शक्तियां आगे बढ़ती है। उसके रहस्य संतों से सुने जा सकते हैं, वरना आप सुनो जिस तरह की गोपियों के भाव का वर्णन होता है। सुखदेव मुनि जी
जिनकी उम्र 16 साल, व्यास जी ये कह नहीं पाए कि 16 साल है, 2 बार कहना पड़ा अष्टद्वयम् 8 साल, क्योंकि 16 साल के बच्चे के शरीर में विकार आ जाते हैं, और सुखदेव जी के मन में और शरीर में तो कोई विकार ही नहीं है। और उसको सुना रहे हैं जिसकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। क्या वो 7 दिन बाद जो मरने वाला हो वो क्या वैसी चीजें सुनेगा जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं? इसके पीछे के रहस्यों को सुनने के लिए तो परम पूज्य स्वामी जी के सामने ही बैठना पड़ेगा। अब आप सुनोगे वेणु की गोपी गीत का अलग ही आनंद है। वृंदावनम सखी भुवो विद्रोह कीर्तिम यद देवकी सुतवलाम लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षार्थ सांग परितांग समाज। तुम घबराओ मत, तो सुनाऊंगा जितना मुझे आता है उतना ही सुनाऊंगा। गोपियां देखो वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं कृष्ण कन्हैया, गोपियां वहां जा नहीं सकती तो अपने भावों से जा रही है, आपस में संवाद कर रही है। देखो तो ये कन्हैया जब बांसुरी बजाता है तो जड़ चेतन हो जाता है, हवाओं में खुशबू आने लगती है, नदियां बहती हुई रुक जाती है, झूमने लगते हैं, वृक्ष पक्षी गाने लगते हैं। इतने में किसी ने, इस व्याख्याकार ने इसको आगे बढ़ाया कि इतने में एक नाचते नाचते एक मोर आया, आते ही पहले कन्हैया से कहा चलो हमारे साथ। अब नाचता हुआ मोर आगे आगे, बांसुरी बजाते हुए कन्हैया पीछे पीछे ले आए गांव में। गांव का नाम बरसाना। मोर ने कहा रुको अभी एक सुंदर सा परिचय कराते हैं। उधर वृषभानु सुता राधिका गई है जमुना जी जल भरने, जल भर के लाई है, माथे पर है मटकी। अब परिचय करवाया जा रहा है कि इनसे मिलो, ये है वृषभानु सुता राधिका। पहली बार देखा कन्हैया ने राधा को, पहली बार देखा। जब देखी वृषभानुजा तो हीर बिच उठी हूक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ये तो कन्हैया की दशा। उधर वो वृषभानु सुता राधिका जिन्होंने नंद के नटखट छोरे के बारे में बहुत कुछ सुना, आज पहली बार सामने लजाई शर्माई तो किया घूंघट, घूंघट किया तो माथे पर थी मटकी, मटकी पर राधे यमुना लटकी, बिगड़ी जुबे कर पर लटकी, मटकी में दी रत्ना लटकी, आग में तो बली अटकी, अटकी न रही लटकी, घूंघट की फिर दाग सिर से दाग दी मटकी तो कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। लजाई शर्माई भागी अंदर। अब रह गए कन्हैया और मोर। कन्हैया ने देखा मोर को, वो भी तिरछे नेत्रों से देख रहा था। बोला कैसी रही मुलाकात? कन्हैया ने कहा थैंक यू, आज से इस प्रसंग की याद में हम तुम्हारा पंख अपने माथे पर धारण करेंगे। सद्भावनाओं को समझने के लिए भागवत जी की शरण में आना पड़ेगा। आइए अब मैं वो सुनाता हूँ, इसके लिए मुझे बुलाया गया है। हाँ भाई, तो परम पूज्य स्वामी जी कृपा हो गई कि इनके सामने बैठ करके सुन करके। कोरोना काल ऐसा खराब काल था जिस वक्त में मुझे भागवत जी में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैंने कुछ चीजें जो भगवान ने प्रसाद दिया वो सुनाने की कोशिश की। कोरोना काल बड़ा खतरनाक था। आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतने खराब समय के बाद भी जिंदा बच गए। इतना खराब समय था हमारा, कवियों का तो ज्यादा ही था, सब काम धंधे बंद हो गए थे हमारे। इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए थे। मेरे साथ संकट ये था स्वामी जी, मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लगे थे। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वारे समाचार। एक आदमी तो दौड़ते गए भैया किसी सेवा मत करो, मैं कर दूंगा सब कुछ। मैं ब्राह्मण का बेटा, दूसरों को खाते पीते देख नहीं सकता। तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, मैं योग करता हूँ, आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, नींबू के पानी से गरारे करता हूँ, दिन में 50 बार हाथ धोता हूँ, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूँ, वैक्सीन के 2 डोज लगवा दिए, बूस्टर भी लगवा दिया। अब बताओ मैं और क्या करूं? डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो तेरी मृत्यु
जब रामचंद्र जी आगे तेरी नाभि में तीर मारे तो मरे। क्या खराब समय था, कितना खराब समय। ये हमारा कमलेश, अच्छा उन दिनों कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर जाए तो पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी में ले तो इसके घर के बाहर वो सब्जी बेचने आवारा आया ठेला लेकर के। ये बोला यार ऐसा कर तू मेरे घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेके थोड़ा घूम के आता। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूँ, असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है।